जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो हम लोगों ने पूरा प्रीवियस पेपर को कलेक्ट करके एक मॉडल टेस्ट पेपर बना कर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, यानी कि इसरो का पूरा नाम क्या है। आपको चारों ऑप्शनों को देखना है और इसरो का फुल फॉर्म बताना है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बात कर ले इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार पटेल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि बापू किसका उपनाम है, तो बापू किसे कहा जाता है? तो बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच सिटी ड्रॉप्ड द फर्स्ट एटॉमिक बम इन जापान, यानी कि जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिरोशिमा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945, यानी कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरा कहां पर गिराया गया था? तो दूसरा नागासाकी पर गिराया गया था। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल लोकेटेड, यानी कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य मंदिर के निर्माण किसने करवाया, तो सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव ने करवाया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, द 19 कॉमनवेल्थ गेम्स टुक प्लेस इन, यानी कि जो 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो कहां पर हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि किसे झीलों का शहर कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदयपुर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की रानी पुणे को कहा जाता है। बात कर लेते हैं नवाबों का शहर की, तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बात कर लेते हैं त्योहारों की नगरी की, तो त्योहारों की नगरी मदुरै को कहा जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच पोएट्स नेम इज रिटन एज नेशनल पोएट, यानी कि राष्ट्र कवि के रूप में किस कवि का नाम लिखा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैथिली शरण गुप्त बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, पन्ना लाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लूट, यानी कि बांसुरी
बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर से संबंधित है। बात हम लोग कर लेते हैं जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला से संबंधित है। बात कर ले बिस्मिल्ला खान की, तो बिस्मिल्ला खान जो है वो शहनाई से संबंधित है। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कथक इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कथकली लोक नृत्य किस राज्य से है, तो कथकली जो है वो केरला से है। बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु से है। इसको भी आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रसिया, यानी कि रूस के संसद का नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ड्यूमा बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। बात कर ले मंगोलिया की, तो मंगोलिया का संसद का नाम खुराल है। बात कर ले इजराइल की, तो इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द इंपेरियल पैलेस लोकेटेड, यानी कि इंपेरियल पैलेस कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोक्यो बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो झुकी हुई मीनार जो है वो पीसा में है। बात कर लेते हैं एफिल टावर की, तो एफिल टावर जो है वो पेरिस में स्थित है। बात कर लेते हैं पिरामिड की, तो पिरामिड जो है वो गीजा में स्थित है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। आपको चारों ऑप्शन को समझना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुकुमार सेन बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह थे। बात कर लेते हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जे कानिया थे। और बात कर ले गणेश वासुदेव मावलंकर की, तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 दिसंबर बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है, तो एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस की, तो थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं शहीद दिवस की, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु डिजाइन्ड द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिंगली वेंकैया बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये काफी बार आर्मी के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग को VVI लेकर चलना है। क्वेश्चन बोला है इन बांग्लादेश बाई विच नेम गंगा इज नोन, यानी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्मा बताया है उनका एकदम राइट है। इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इज द प्लेयर गिवन फॉर इमीडिएट एनर्जी, यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। आप लोगों को चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका आंसर बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट बताए हैं उनका एकदम राइट है। जो ऑप्शन नंबर बी केला बताए हैं उनका तो एकदम गलत है, केला नहीं कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, यानी कि किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओपैक यानी कि अपारदर्शी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और जो वस्तु को आर पार होने देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वस्तु को आर पार होने देती हैं उनको ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कहते हैं। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। इसको ध्यान में रख लेना है। पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कैन शुगर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि शक्कर उसके घोल से प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग इसको पहले ऑप्शन वाइज कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है बाई फिल्टरिंग यानी कि छानने से, बाई इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन से, बाई डेकेंटिंग यानी कि निथारने से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाष्पन से यानी कि बाई इवेपोरेशन बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा जितने भी भारतीय जवान हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से एक एक करके वीडियो को लाइक करेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स, यानी कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ यानी कि शुरू होता है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी माउथ यानी कि मुख बताए हैं उनका एकदम राइट है। कितने छात्र जो है कितने स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्मॉल इंस्टेटाइन बताए हैं उनका एकदम गलत है। स्मॉल इंस्टेटाइन कब होगा? जब आपसे पूछे कि भोजन कहां पर पचता है तब वहां पर होगा स्मॉल इंस्टेटाइन यानी कि छोटी आंत होता है। कंफ्यूजन हो जाती है तो आप लोगों को ध्यान से देखकर समझ लेना है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट कॉज एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा किस कारण होती है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रॉम हार्मफुल गैस इन द एयर, यानी कि हवा में हानिकारक गैसों से अम्लीय वर्षा होती है। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का सूत्र क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि W=F × S बताया है उनका एकदम राइट है। पढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर इनसेक्टिवर्स, यानी कि निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंपाउंड यानी कि घट पर्णी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है गैस इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, आप लोगों को बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेन गवर्नेंस ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में मुख्य श्वसन यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर श्वसन आप लोग कर लीजिएगा, श्वसन करके बताइएगा कि मतलब कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लंग्स फेफड़ा बताया है उनका एकदम राइट है। पढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी कि घासों का अध्ययन किस में किया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एग्रोस्टोलॉजी बताया है उनका एकदम राइट है।
अगर आपसे पूछ दे कि बागवानी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो बागवानी का अध्ययन जो किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आप लोगों को बताना है कि मेरा स्पीड कैसा है। अगर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा या कम लग रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि मैं और सुधार करूंगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरा स्पीड अब कैसा है। अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है क्वेश्चन बताने का तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यूज्ड इन सोलर कुकर्स, यानी कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखना है और तब आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। पूछा क्या है हमसे कि मतलब कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो होता है वो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर देखिएगा, पूछा है व्हाट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एन आई, यानी कि किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है विच एसिड इज फाउंड इन टर्मरिक, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टरटारिक एसिड यानी कि टरटारिक अम्ल बताया है उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का आज का एक मॉडल पेपर खत्म हुआ। तो देखिए अब आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसको कमेंट करके आप लोगों को आंसर बताना है। तो देखिए आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा गया है, इन विच कंट्री डज द विली बुली साइक्लोन कम, यानी कि विली विली चक्रवात किस देश में आता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं आपसे आज विदा लेता हूं। आपका नेक्स्ट वीडियो फौजी सर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।